रवि कपूर एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जिसके सितारे हमेशा बुलंदियों पर रहे थे। वो अपनी फिल्मों में नायक की भूमिका में दिखता था, जिसने उसे न सिर्फ एक सुपरस्टार बल्कि लाखों दिलों का चहेता भी बना दिया था। लोग उनकी शालीनता और दिल की गहराइयों के किए गए अभिनय के दीवाने थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी अचानक एक ऐसे तूफान में फंस गई जिसने उसकी हर चीज को हिलाकर रख दिया। एक दिन शिकार के दौरान रवि अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया। वो एक शौकिया शिकार खेलता था, लेकिन जंगल से बाहर निकलते समय कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उसने दुर्लभ और संरक्षित जानवर का शिकार किया है। ये इल्जाम लगाते ही मीडिया में सनसनी फैल गई। हर न्यूज चैनल, हर अखबार ने उसे एक अपराधी की तरह दिखाया। उसकी तस्वीरें जंगल के आसपास की खबरों के साथ बार बार प्रकाशित होने लगी। मामला सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, जल्द ही कोर्ट में भी पहुंच गया। रवि कपूर पर केस दर्ज हुआ जिसमें उनसे कड़ी सजा मिलने के अंदेशा था। रवि कभी नहीं चाहता था कि उसकी छवि खराब हो। वो जानता था कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। उसे साबित करने के लिए उसे कानूनी लड़ाई लड़नी थी। उसे हर कदम पर मुसीबतें आ रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि उस जानवर का शिकार एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ था, जिनकी धार्मिक मान्यताओं में इन जानवरों को बहुत महत्व था। इस वजह से समुदाय ने रवि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ विरोधी पोस्ट और हैशटैग ट्रेंड करने लगे। उनकी फिल्में बॉयकॉट की जाने लगी और कई जगहों पर उनके पोस्टरों को जलाया गया। रवि ने ठान लिया कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन पहले उसे समुदाय से बात करनी पड़ी। उसने उनसे माफी मांगी, न सिर्फ अपने किए के लिए बल्कि उनके आहत भावनाओं के लिए। उसने साफ कहा उसका उद्देश्य कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। धीरे धीरे समुदाय के लोगों ने उनकी बातों को समझा, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें सजा दिलाने के आमादा थे। इसी बीच इस समुदाय से जुड़े कुछ प्रभावशाली गैंगस्टर ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। इन गैंगस्टर का मानना था कि रवि ने उनके धर्म और प्रतिष्ठा का अपमान किया है और वे उसे सजा देना चाहते थे। रवि अब दोहरी मुसीबत में फंस चुका था। एक तरफ कोर्ट की लड़ाई, दूसरी तरफ इन गैंगस्टर का दबाव। रवि ने खुद को मजबूत रखा। उसने एक योजना बनाई जिसमें उसने मीडिया और अपने चाहने वालों का सहारा लिया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने सच्चाई और संघर्ष की बात बताई। वीडियो में उसने कहा कि मैंने कभी किसी जीव या मानव को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे कानून पर भरोसा है। मैं माफी मांगता हूं उन लोगों से जिनकी भावनाएं आहत हुई, लेकिन सच हमेशा सच रहता है। रवि की ईमानदारी और आत्मविश्वास से लोगों का दिल पिघलने लगा। कुछ दिनों बाद कोर्ट में फैसला आया जिसमें रवि को निर्दोष पाया गया। कोर्ट ने यह साबित किया कि वो जानवर एक दुर्घटना का शिकार हुआ और रवि का इस मामले में कोई दोष नहीं था। उसकी बेगुनाही साबित होते ही लोगों का गुस्सा शांत होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गैंगस्टर अभी भी उसे सजा देने पर तुले हुए थे। रवि ने उनका सामना किया, लेकिन वो हथियारों से नहीं बल्कि समझदारी और हिम्मत से। उसने गैंगस्टर से मिलने का साहस दिखाया, उनसे आमने सामने बात की और बताया कि वो खुद इस घटना से कितना दुखी था और कैसे उसे गलत समझा गया था। वो गैंगस्टर के लिए एक दुश्मन नहीं बल्कि एक साथी इंसान बनकर बात करने पहुंचा है। गैंगस्टर ने उनके साहस और सच्चाई को समझा। इन्होंने महसूस किया कि उन्होंने रवि के खिलाफ जो गलतफहमी पाली थी वो उनकी अपनी भावनाओं का परिमाण था। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी और उन्हें रवि के प्रति अपनी दुश्मनी को छोड़ दिया। रवि कपूर ने इस पूरे संघर्ष में बहुत कुछ सीखा। उसने न केवल अपनी कानूनी लड़ाई जीती बल्कि उसने ये भी साबित किया कि सच्चाई, धैर्य और साहस से बड़ी मुसीबतों का सामना किया जा सकता है। उसने समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि हर कठिनाई का सामना शांति और हिम्मत से किया जा सकता है। ये कहानी एक सबक है कि कभी भी मुश्किलें सामने आए तो हार नहीं माननी चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष आता है, लेकिन असली हीरो वही होता है जो उस संघर्ष को पार करके खुद को साबित करता है। रवि कपूर ने अपने जीवन के इस कठिन दौर में एक नया मुकाम हासिल किया और एक बार फिर से लोगों के दिलों में नायक बन गया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।